सुशासन कायम करते हुए बिहार के सर्वांगीण विकास और बिहार के नौजवानों का पलायन रोकने के लिए फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का संकल्प लेकर काम करना चाहिए। और कि देश के गृह मंत्री जी ने कहा कि अब बिहार के अंदर बाढ़ राहत के लिए एक मंत्रालय बनाया जाएगा और कटान से जो नुकसान होते हैं उसके लिए वो मंत्रालय काम करेगी। तो बाग के अंदर एक बाग बगीचे के अंदर सारे फूल की क्वालिटी जैसी हो, फूल तो उसी बाग का है, तोड़ के जाएगा उसी बाग से, उसी बाग का फूल है। परंतु अगर वो बाग से फूल हुआ उस बाग का फूल लोगों को सुगंधित नहीं कर पा रहा है, तो हम तो उसमें के माली हैं कि अपने उस फूल को भी कहेंगे कि ये फूल के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए थी वो क्वालिटी नहीं है। बिल्कुल अच्छा है, लेकिन एक ही मेरे मुद्दा है, सड़क इस रूट में नहीं है। सड़क अभी तक बनी नहीं है, सड़क ही नहीं बना है और बाकी तो सब कुछ अच्छा है। नीतीश जी का विकास बहुत अच्छा है, एक ही कमी है मेरे क्षेत्र में, सड़क नहीं बना है। अभी मैं मौजूद हूँ चटपटिया बाजार में, तो यहाँ पे एक पॉलिटिशियन आए हैं, तो मैं उनसे पूछूंगा, लोगों से पूछूंगा क्या मुद्दा क्या है। एनटीपीसी का जो पैसा सीएसआर का होता है, जिस जगह भी फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाई जाती है वहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए उसके पैसे कटते हैं और उस पैसे का पूरा उपयोग कहलगांव वासियों, कहलगांव के क्षेत्र के लिए होना चाहिए। दूसरा विषय है कि वो जो गंगा कटान की वजह से हमारे मछुआरे समाज के लोगों का विस्थापन हो जा रहा है, उसको रोकने के लिए हमारे प्रत्याशी शुभानंद मुकेश जी ने इस बात को मन में ठाना है कि वहाँ पे हम गंगा कटान को बंद करने हेतु जो है बोल्डर का स्टेयर लगाएंगे, सीढ़ी बनाएंगे बोल्डर का। इसकी वजह से गंगा कटान की वजह से जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनको रोकने में मदद हो, वो काम करेंगे। अभी कल की बात है, एक बहुत सुखद बात है, जमानत तो छोड़ दीजिए, 5,000 तक पाने में कुल कर्म हो जाएगा, 1,000-2,000 पाने में सिमट के रह जाएंगे। आप देख लीजिएगा, जनता को निर्णय चाहिए, जनता को पूरे बिहार का विकास चाहिए। कि देश के गृह मंत्री जी ने कहा कि अब बिहार के अंदर बाढ़ राहत के लिए एक मंत्रालय बनाया जाएगा और कटान से जो नुकसान होते हैं उसके लिए वो मंत्रालय काम करेगी। तो अब तो सीमावर्ती क्षेत्र जो हमारे गंगा किनारे के हैं वो सारे क्षेत्र में रहने वालों के लोगों के लिए सुखद सूचना है कि देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने इस बात की घोषणा की है कि अब उन सारे के सारे लोगों के पलायन रोक दिए जाएंगे। दूसरा, यहाँ पे आपने कल सुना होगा, कल उन्होंने कहा था कि आर्म्स की फैक्ट्री लगाई जाएगी, यहाँ सारे आयुध फैक्ट्री लगाए जाएंगे और उस फैक्ट्री में इस क्षेत्र के लोगों को, तिरुपति और कहलगांव के लोगों को ही नौकरी में रखा जाएगा। ऐसे कहने का मतलब धीरे यहाँ पे इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाई जा रही है, रेल लाइन का विस्तार होने जा रहा है, जानकारी है ना आपको? हाँ जी, मुझे पता है। रेल लाइन का विस्तार होने जा रहा है, 4 लेन 6 लेन सड़कें बन रही हैं। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अपने आपके बिहार के विश्वकर्मा कहे जाने वाले ऐसे नीतीश कुमार जी की जोड़ी ने इस बिहार को संकल्पित भाव से विकसित करने का मन बना लिया है। और बिहार की जनता से मैं कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि गुंडा राज, अराजकता, भ्रष्टाचार, हत्या, मर्डर, एक्सटॉर्शन मनी, ऐसी योजनाओं से युक्त जो सरकार इसके पहले लालू प्रसाद यादव और वगैरह की हुआ करती थी, ऐसे लोगों को इस बार चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देते हुए सुशासन कायम करते हुए बिहार के सर्वांगीण विकास और बिहार के नौजवानों का पलायन रोकने के लिए फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का संकल्प लेकर काम करना चाहिए। और कहलगांव की धरती से एक सुयोग्य और बहुत ही काबिल व्यक्ति इंजीनियर के रूप में हम लोगों के बीच में प्रत्याशी बन के पार्टी ने उतारा है। और निश्चित तौर से मैं देख रहा हूं कि मैं 8 मंडल के अंदर घूम के देख रहा हूं जिस तरीके से नौजवान, बुजुर्ग, अभिभावक, सभी के सभी क्षेत्रवासी पूरी भावनाओं से ऊपर उठकर, पूरी मुस्तैदी, पूरी ताकत से तीर छाप के ऊपर अपना मोहर लगाकर, अपना बटन दबाकर भारी मतों से शुभानंद मुकेश जी को विजय से दिलाकर पटना के विधानसभा में भेजकर कहलगांव के सर्वांगीण विकास का संकल्प मानो ले लिया है। और ये संकल्प कभी खत्म नहीं होगा। मैं काशी की धरती से हूँ, काशी की धरती से मुगलसराय विधानसभा से मैं विधायक हूँ और मैं यहाँ विगत 18-19 दिन से मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। मैं लगातार यहाँ देख रहा हूँ कि क्षेत्र की जनता, चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी हो, सारे लोगों के मन में एक भाव है कि हमें हर हाल में घर का व्यक्ति चाहिए, बाहरी व्यक्ति नहीं चाहिए। और घर का व्यक्ति शुभानंद मुकेश है, योग्य, डिजर्व करता है। और निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि जितना विकास शुभानंद मुकेश करेंगे वह विकास आज से पहले कभी कहलगांव कभी नहीं हुआ होगा, न कभी किसी ने देखा होगा। मैं आपको बता दूं सर कि इसके पहले भी आपकी पार्टी के बीजेपी के थे पवन कुमार यादव जी, तो वो पिछली बार जो जीते थे वो 43,000 वोट से जीते थे, वो बिहार में सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। तो क्या कारण रहा कि आप अपनी पार्टी का कह रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया? ये जो शुभानंद मुकेश जी वो घर के हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, क्या कोई जरूरी है
कि एक बाग के अंदर, एक बाग बगीचे के अंदर सारे फूल की क्वालिटी जैसी हो। फूल तो उसी बाग का है, तोड़ के जाएगा उसी बाग से, उसी बाग का फूल है। परंतु अगर वो बाग से फूल हुआ उस बाग का फूल लोगों को सुगंधित नहीं कर पा रहा है, तो हम तो उसमें के माली है कि अपने उस फूल को भी कहेंगे कि फूल के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए थी वो क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है। इसी यही कारण है कि वो लाख सिलेंडर लेके चिल्ला चिल्ली मचा रहे हैं, परंतु कहलगांव की जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही। हम विकासोन्मुख प्रवृत्ति के लोग हैं। हमारे पार्टी के अंदर अगर हमारे सिद्धांत के अगर होते हैं, इस तरह का प्रस्ताव आपने किया मुझे, अगर वो हमारे बाग के सिद्धांत के होते तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के निर्णय के खिलाफ वो चुनाव में मैदान में नहीं होते। उनको ऑलरेडी जब भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन ने निर्णय ले लिया और आप भारतीय जनता पार्टी के बाग के फूल हैं ऐसा आप कह रहे हैं, तो आपको भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के निर्णय के खिलाफ आपको चुनाव में उतरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, तब आपकी वफादारी मानी जाती। और इसका मतलब वफादारी आपकी नहीं है आज, तो वफादारी कल आप चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए थे और भारतीय जनता पार्टी के फूल बन गए, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे बन गए, लेकिन जब आपका वास्तविक चेहरा अब समझ में आया तो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने उस प्रत्याशी को जिताकर अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं कि 5 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया, 5 साल सड़कें आज बदहाल है। आज कहलगांव नगर के अंदर जाके देख लीजिए, जो मुख्य सड़कें एनटीपीसी को जाती है वो सारी धूल गर्दे से उड़ रही है। एक भी सड़क जो मुख्य मार्ग जो विधायक का काम होना चाहिए था वो काम वो खरे उतरने का उन्होंने नहीं किया। यही कारण है कि जनता उनके उस क्षेत्र से वाकिफ हो चुकी है और आज सिलेंडर लेके भले ही वो घूम रहे हैं। जमानत तो छोड़ दीजिए, 5,000 तक पाने में कुल गर्म हो जाएगा, 1,000-2,000 पाने में सिमट के रह जाएंगे। आप देख लीजिएगा, जनता को निर्णय चाहिए, जनता को पूरे बिहार का विकास चाहिए, जनता को बिहार में शासन चाहिए, जनता को बिहार में अराजकता मुक्त सरकार चाहिए। हर हाल में लोग एक अपनापन और भाईचारे का भाव इस बिहार की धरती को जनता को चाहिए। इस नाते वो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी सुभाष मुकेश को भारी मतों से जिताकर यह मैसेज देना चाहती है कि बिहार के लोग अब जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर राजनीति और मतदान नहीं करते, विकास के आधार पर, विकास और बिहार की उन्नति के आधार पर इस बार मतदान होने जा रहा है। सर कह रहे थे कि मैं आपको बता दूं, CSR जो होते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप कहीं इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपके टोटल बजट का 3% वो CSR में आता है। तो वो कह रहे थे कि उसके जो इंडस्ट्री में जो लगनी है वो कहलगांव के विकास में लगेंगी। बाकी हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। तो इस बार आपके मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन एक ही मेरे मुद्दा है, सड़क इस रूट में नहीं है। सड़क अभी तक बनी नहीं है, सड़क नहीं बना है और बाकी तो सब कुछ अच्छा है। नीतीश जी का विकास बहुत अच्छा है, एक ही कमी है मेरे क्षेत्र में, सड़क नहीं बना है। वो सर ने बोला था वो सर सड़क बना दे। हाँ, लेकिन उन्होंने बोला था 10 दिन के अंदर हाथ लग जाएगा, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। तो वो पार्टी से नहीं है, अब तो निर्दलीय लड़ रहे हैं वो तो और भी लोग हमारे साथ। अमित शाह जिंदाबाद।